हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके भाई पर। दोस्तों, आरआरसी ईयर कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित बहुत से कैंडिडेट परेशान और लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बहुत दिनों से उनका पैनल नहीं आया है, यानी पैनल रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। तो पैनल रिगार्डिंग दोस्तों इस पर आप बात करेंगे, आपसे जानकारी साझा करेंगे कि पैनल कब तक आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। और जिनका 0.1, 0.2, 0.3 या समथिंग इनसे भी थोड़ा ज़्यादा नंबर है, चाहे जो भी कैटेगरी के है, तो उनका नेक्स्ट टीवी का क्या पॉसिबिलिटी बनता है, नेक्स्ट टीवी आ सकती है कि नहीं आ सकती है इस जोन द्वारा, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। और इन लोगों का क्या हो सकता है। तो चलिए, इससे पहले आपको एक न्यूज़ दिखाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने न्यूज़ इससे पहले देख लिया होगा, बहुत से चैनलों में आपको अपडेट मिल चुका होगा, फिर भी इस पर बात करेंगे थोड़ा। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत से चैनलों ने आपको दिखाया होगा, अपडेट किया होगा ये जो जानकारी कि आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन निलंबित, और ये किस कारण निलंबित हुए आप लोगों ने देख लिया होगा, न्यूज़ पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं आपसे एक बार साझा कर रहा हूँ कि देखिए इसमें ये क्या मतलब चेयरमैन का भूमिका था कि रेलवे बोर्ड यानी आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन निलंबित इसलिए हुए कि बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी थी, यानी कुछ स्कैम हुआ होगा। यानी स्कैम हुआ क्या दोस्तों, हुआ ही है, तभी इन्हें निलंबित किया गया है। ठीक है, अब ये पूरा माजरा पूरी एकदम सिंपल वर्डों में बोलते हैं कि एक तो कैंडिडेट मेहनत पूरी करके उनको पेड पास कैंडिडेट बोले आरआरसी ग्रुप डी के चाहे जो भी एनटीपीसी के, उन्हें कुछ कुछ नंबरों से नहीं हो पा रहा और ये फर्जी तरीके से इनको जॉब दे रहे हैं, यानी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो बताया दोस्तों, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ऐसा भी बहुत से कैंडिडेट का मन में सोच रहे हैं कि कहीं मेरे आरआरबी चाहे मेरे आरआरसी में भी ऐसा तो नहीं चल रहा है, इसलिए कैंडिडेट भी अपनी डिमांडें रखने के लिए, चाहे वो आरआरसी एससीआर जो भी है दोस्तों, ईआर एससीआर चाहे जो भी जोन हो, आरआरसी ग्रुप डी कर लेके जो रिजाइन सीट ईआर कलकत्ता का जो भी कैंडिडेट परेशान है कि रिजाइन सीट क्या हुआ नहीं हुआ, सीसीएस सीट क्या हुआ नहीं हुआ, सभी परेशान हैं कि इसका भी डिटेल आना चाहिए। तो बहुत से कैंडिडेट मेरे को बोल रहे थे, इस पर मैं वीडियो बना रहा दोस्तों। देखिए, ये तो आरआरसी चाहे आरआरबी हो, सभी को पारदर्शिता करनी चाहिए, यानी दिखाना चाहिए कि सभी सही है। अब ऐसे ऐसे न्यूज आएगा तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा छात्र, तो वो भी अपना क्लियरेंस लेना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कुछ। और दोस्तों बता दें, जो ये पैनल से रिगार्डिंग, तो देखिए दोस्तों, पैनल आप लोगों का पैनल पर काम हो रहा है। ये पैनल ये मैं तो ये एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, जो मेरा अनुमान लग रहा है कि 20 तारीख से पहले पैनल आ सकता है। अब दोस्तों इसमें भी बहुत सारे कमेंट करेंगे कि अगर 20 तारीख को नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आरआरसी का चेयरमैन नहीं हूँ, चाहिए मैं कोई पर्सनल मेंबर नहीं हूँ। मेरा जो अनुमान है, मुझे जो कुछ इंटरनली सोर्स मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इस पर मैं खुलासा नहीं कर सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों कि 20 तारीख से पहले आपको पैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 20 तारीख को पैनल नहीं मिला तो इस मंथ तक मान कर रखिए कि मेरा तो अंदाज़ा है पैनल आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन दोस्तों आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि पैनल 4th DB का आएगा कि 5th DB का आएगा कि 6 DB 7 DB 8 नहीं 7 DB तक। तो ये कन्फर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ। पैनल या तो 4 DB का आ सकता है, या तो 5th DB का आ सकता है, या सभी मिला कर भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब लेट हो रहा है तो कोई ठीक नहीं है। आप लोगों का साथ में ही पैनल दे सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि पूरा सभी पैनल एक साथ आएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि 4 DB का पहले आने का चांसेस है। ठीक है, उसके बाद 5th 6th 7 जो भी है, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो पैनल के जितने भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं पैनल के रिगार्डिंग, उनका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है जल्दी। ठीक है, अब आता है दोस्तों कि जिनका इतना इससे भी कम, चाहे 0.0001 से भी कम, यानी मार्जिन, यानी 1-2 लड़कों का डिफरेंस में कटअप का यूआर ओबीसी का जो रह गया है, ठीक है, मतलब माइनर केस में भी बोल सकते हैं कि नंबर जिनका कम है, जिनको 5 कैंडिडेट चाहिए, 6 कैंडिडेट चाहिए, पेड पास कैंडिडेट, तो उनका क्या होगा। तो कैंडिडेट देखिए, अभी डीबी से रिगार्डिंग ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि डीबी इस मंथ में आएगी ही। हाँ, लेकिन मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे, आप लोग ने उस नेगेटिव कमेंट से दूर रहना होगा। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट ये भी बोलेंगे कि ये सर चैनल का सपोर्ट नहीं कर, मतलब आप लोग का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पेड पास कैंडिडेट है, चाहे पैनल से रिगार्डिंग है, चाहे जिनका
पहले इनसे ज्वाइनिंग हो गया है वो लोग भी अच्छे से जानते हैं कि जो मैं अपना से न्यूज़ देता हूँ एकदम प्रॉपर देता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं है। अब मेरा एनालिसिस अनुमान पर ही रहता है दोस्तों। अब मेरा अनुमान आप लोगों ने देखा कटअप से लेकर चाहे कुछ भी है 95% तक सही होता है, 100% तक भी सही हुआ दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन कुछ आप लोगों को देखिएगा दोस्तों, इधर उधर की बातें भड़काने की कोशिश करेगा, पेट पास कैंडिडेट आप लोग सतर्क रहें, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे उसका सहयोग नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह सहयोग है दोस्तों। लेकिन ये जान लीजिए मेरे को भी कुछ ऐसे फॉल्स न्यूज़ मेरे से भी शेयर किए गए हैं जो कि मैंने वेरीफाई किया तो पता चला कि कैंडिडेट द्वारा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पेड पास कैंडिडेट जितने भी चाहते हैं कि अपना प्रोटेस्ट करिएगा, वो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अपने हक के लिए जाइएगा। और रहा दूसरी बात, पैनल वाले ज़रा टेंशन ना लें, उनका तो आएगा ही। और जिनका ज्वाइनिंग नहीं आया है दोस्तों, ट्रैक मेंटेनेंस सेकेंड डिबी के जितने भी कैंडिडेट चाहे कुछ भी और बहुत से कमेंट किए थे, तो देखिए पैनल पे फास्ट काम हो रहा है, ठीक है, जो सूचना मिला है। और है थोड़ा प्रोसेस लेंदी, मतलब लेट चल रहा है, लेकिन सभी का प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आरआरसी अपना काम करके जो भी सभी को ज्वाइनिंग से लेकर पैनल रिगार्डिंग चाहे नेक्स्ट आने वाले डीबी वो पे भी आपका काम आगे हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि जो रिजाइन सीटें और सीसीए सीटें की बात हो रही है, तो देखिए सीसीए सीटें अगर देना रहता, चाहे कैंसिलेशन अगर देना रहता तो अभी तक ही आ चुका होता। आप वेबसाइट पर देख लेते हैं कि सीसीए का जो इस पर बोला जा रहा है कि केस हुआ है, ठीक है, और जिनका सुनवाई 20 जनवरी को है, तो ये मुझे भी लग रहा है कि अभी तक इस पर कुछ 20 जनवरी जो सीसीए का केस है और अच्छी अपना हाथ उस पर नहीं लगाना चाह रही, यानी बोल सकते हैं कि वो सीटें जब तक कोर्ट केस हुआ है उसका क्लियरेंस ना मिल जाए तो वो सीट पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देखिए कैंडिडेट आप लोग जितने भी है पेड पास कैंडिडेट जिनका मार्जिन से कम हुआ है, नंबर कम बाकी है, तो टेंशन ना लें। ऐसा नहीं कि डीबी क्लोज हो चुका है, ये ऐसा कहीं से न्यूज़ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। डीबी तो मेरा अनुसार आएगी ही, चाहे इस मंथ में आए, चाहे अगले मंथ में आए, चाहे कभी भी आए, आएगी ही, ठीक है। हाँ, लेकिन और भी किसी आरआरसी से डीबी नहीं आ रहा है तो ऐसा टेंशन ना लें, ठीक है, क्योंकि एक एक सीट को फुल करना है। जब तक फिल नहीं होगा तब तक डीबी क्लोज मेरे अनुसार तो नहीं हो सकती है, ठीक है। पैनल तो मेरे अनुसार क्लोज नहीं हो सकता है। बाकी और भी आप लोगों को जो भड़काने वाला काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप उन्हें से दूर रहिए दोस्तों। आपको मेरे को भरोसा है दोस्तों कि मैंने अभी तक जो भी न्यूज़ दिया एकदम प्रॉपर दिया है, इधर उधर फॉल्स न्यूज़ नहीं दिया है, तो भरोसा करिए दोस्तों। आगे भी मैं ऐसे ही कोई भी जानकारी जैसे प्रॉपर आता है डीबी से रिगार्डिंग, चाहे पैनल से रिगार्डिंग, चाहे कोई भी, तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा और आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि मैं मेरा ही वीडियो देखिए, चाहे इस चैनल से संबंधित जो भी जानकारी देखे, जो भी चैनल है आप उनसे देखिए, आप जिस पर विश्वास कर सकते हैं। और मैं ये नहीं ज़बरदस्ती बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा। अगर कुछ और भी अपडेट मिलता है दोस्तों तो मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आप सतर्क रहें। अगर कोई आपको जैसे कुछ बात है, कमेंट है तो करिएगा, नहीं तो दोस्तों मैंने अपना टेलीग्राम जो देखे होंगे दोस्तों स्टडी PKY में, अगर आप ऐड होंगे, ज्वाइन किए होंगे, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी है कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।